Hello student, welcome back to the channel. So basically we are moving to the last and very important concept, that is probability of an event. So in previous two three lectures we saw uh, I think 4 to 5 concepts which will help us to solve the problems of problem set and practice set 5.4. Okay, so let's start with a new concept, that is probability of an event. Let us think of a simple experiment. A bag contains 4 balls with same size, okay, and 3 of them are white and fourth one is black है. ठीक है, तो एक बैग है जिसमें 4 बॉल है, उस 3 बॉल है वो वाइट कलर के है और फोर्थ वन जो है वो ब्लैक कलर का. सो आपको क्या करना है, विदाउट सीइंग उसमें से क्या करना है, पिक वन बॉल करना है. ठीक है, एक बॉल वहाँ से आपको उस बैग में से निकाल लेना है. ऑब्वियसली क्या होगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज मोर. तो वहाँ पर हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि जो मेजोरिटी बॉल है वो कौन से है, वाइट कलर के है. तो इसी की वजह से वहाँ की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगी कि वाइट बॉल मोर एंड मोर हम उसमें से वाइट बॉल निकाल सकते हैं. लेकिन ये कब, जब हमें पता होगा कि उसमें जो 4 बॉल्स है उसमें से 3 वाइट कलर के हैं और फोर्थ वन इज़ ब्लैक है. तभी हम यहाँ पर एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि हम जितने बार भी उस बैग से कोई एक बॉल ड्रॉ आउट करेंगे तो हमें इतना तो पता चलेगा कि जो वाइट कलर के बॉल है वो सबसे ज़्यादा वहाँ से बाहर निकलेंगे. सो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसा होता है, व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस इन अ नंबर इट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी. राइट डाउन करना है इसे. व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस इन अ नंबर इज कॉल्ड एज अ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी होती है ना एक एक्सपेक्टेड इवेंट की, उसको हम जब नंबर में लिखते हैं तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं. अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रोबेबिलिटी के बारे में है वो ये लाइन है कि ये प्रोबेबिलिटी हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में या फिर परसेंटेज फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है यहाँ पर नीचे दिया गया है, वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है. ठीक है, अभी हम देखेंगे फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ से सिंपल स्पेस इज एस. ये तो हमने पढ़ा है, सैंपल स्पेस एस से डिनोट करते हैं और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट से डिनोट करते हैं. यहाँ पर ए ये एक इवेंट है. ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस ए की, एक इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है. ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है. सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो ये तो हमें पता है. अभी इसे कैसे रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. समझ में आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इसे पढ़ते हैं. जैसे हम एन ए को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए, और एन एस को हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने तो लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी. तो सेम एज इट इज़ उसके साथ ही जो पी इन ब्रैकेट ए लिखा जाता है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कहते हैं. हम समझ में आ रहा है. तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार मार्क करके इसे नोट डाउन करना है. नेक्स्ट हम सॉल्व एग्जांपल है, पहले उसे देखेंगे. उससे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, उसके बारे में देखेंगे कि गेटिंग अ वाइट बॉल, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, एक्सपेरिमेंट लिया था, उसमें से गेटिंग अ वाइट बॉल इज अ इवेंट. ठीक है, ये एक इवेंट हमें बताया गया है कि गेटिंग अ वाइट बॉल एज देयर आर 3 वाइट बॉल्स. ठीक है, तो वहाँ पर कितने बॉल है कि 3 नंबर्स हमने, हमें जो गिवन डेटा था उसमें दिया गया था 3 नंबर ऑफ वाइट बॉल एंड फोर्थ वन इज ब्लैक वन. ठीक है, तो 3 वाइट बॉल्स, तो उसका नंबर कितना है, एन ए, मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए इज 3. ठीक है, एज नंबर ऑफ बॉल इज 4, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने थे, 4 थे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एन एस. ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड से और मेन्यू का एग्जांपल दिया था. जो मेन्यू कार्ड होता है उसमें जो कुछ भी लिखा होता है वो किसके अंडर आता है, सैंपल स्पेस के अंदर, मतलब एनएस के अंदर आता है, सॉरी एस के अंदर आता है, एनएस के नहीं. उसमें जितने नंबर ऑफ मेन्यू लिखे होंगे वो होंगे एनएस.
मीन्स n इन ब्रैकेट s, ठीक है। उसी को इसके साथ हम एक कंपेयर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल यहाँ पर 4 है, उसमें से 3 नंबर के बॉल्स है वो वाइट कलर के है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, ये हमें इवेंट यहाँ पर दिया गया था, देखो गेटिंग अ वाइट बॉल इज अ इवेंट, ये इवेंट दिया गया था। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज p इन ब्रैकेट a इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हमने अभी भी देखा था, NA अपॉन NS, सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एक हमें NA फाइंड करना है, दूसरा हमें NS फाइंड करना है। NS तो बहुत इजी होगा, NS फाइंड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो इवेंट होता है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। NA जो पढ़ा था इवेंट के लिए लास्ट लेक्चर था, और NS का जो हमने पढ़ा था वो सेकेंड लास्ट लेक्चर था। तो वो एक बार देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो और सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले में उन दोनों को वैल्यू को पुट करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में आपको लिखना है, या फिर परसेंटेज में लिख सकते हो तो लिख लेना, अगर नहीं दिमाग चल रहा है तो फिर फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिख लेना, यहाँ पर आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। सिमिलरली इफ गेटिंग अ वाइड बॉल इज अ इवेंट, अगर ब्लैक बॉल का यहाँ पर अगर इवेंट दिया गया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा। दो NB क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है ब्लैक बॉल के लिए 1, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर NB के जगह पर हमें 1 वैल्यू यहाँ पर पुट करना है बस, और नीचे NS की वैल्यू तो 4 एज इट इज सेम ही रहने वाली है। समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार आगे के सम्स हम थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हमें दिया गया है, ठीक है, कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉलोइंग व्हेन वन कॉइन इज टॉस। तो 1 कॉइन हमें यहाँ पर टॉस करना है, इससे हमें क्या मिलेगा, 1 कॉइन टॉस से हमें सैंपल स्पेस मिलेगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर इवेंट दिए गए हैं दो, एक गेटिंग हेड और गेटिंग टेल, ये दो इवेंट यहाँ पर दिए गए। तो S इज अ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हमें कहाँ से मिलेगा, व्हेन वन कॉइन इज टॉस, इस सेंटेंस से हमें सैंपल स्पेस मिलेगा। अगर एक कॉइन हम टॉस करते तो या तो आइदर हमें हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखना है H कॉमा T, ठीक है, और आगे लिख देना है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 2, फर्स्ट और सेकेंड, इसलिए 2 लिखना है, ठीक है। अभी इवेंट हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट इवेंट लेट इवेंट ए बी गेटिंग हेड, ठीक है। इवेंट ए क्या कहा था हमें, गेटिंग हेड, तो हमने उसको इवेंट ए का नाम दे दिया है फर्स्ट इवेंट को, तो उसका क्या था, गेटिंग हेड। तो क्या होगा कि हेड ही आना चाहिए, ऐसा उसका कहना है। तो हेड कितने बार आ सकता है, एक बार हमने कॉइन टॉस किया तो एक बार आ सकता है, इसलिए यहाँ पर 1 है। और कुछ नहीं, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करना है। NA की वैल्यू यहाँ पर है, NS की वैल्यू यहाँ पर है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, यहाँ पर आपका आंसर स्टॉप हो जाएगा। अभी ये फर्स्ट इवेंट के लिए था। अब सेकेंड इवेंट जो कहा है उसको हमने B इवेंट का नाम दिया है, इवेंट B। तो इवेंट B क्या है, इवेंट B है गेटिंग टेल, ठीक है। तो टेल का वहाँ पर प्रेजेंस होना चाहिए, ऐसा इवेंट B कह रहा है। तो वो कितने बार हो सकता है, सिर्फ 1, एक ही बार हो सकता है, क्योंकि हमने 1 को टॉस किया था इसलिए। तो NB क्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट B कितने हो गए, 1। तो इस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में इस सिंपल वैल्यूज है वो दोनों पुट कर, देखो बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। तो जो वर्ड्स है मैंने कहा था उसके ऊपर ध्यान देना है, वो कौन से हो गए वो मैं अभी बता दूंगा आगे एग्जांपल में, ठीक है। ये तो इजी वन था फर्स्ट वन। अब सेकंड वन देखेंगे, इफ वन डाई इज रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। एक डाई है लूडो खेलते वक्त जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो उसको हमें क्या करना है, रोल डाउन या फिर हाँ रोल डाउन करना है। तो उसके हमें दो एक इवेंट दिए गए हैं। फर्स्ट इवेंट क्या कह रहा है, नंबर ऑन अपर फेज इज प्राइम एंड नंबर ऑन अपर फेज इज इवन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर आई थिंक मैंने बताया था, उसमें मैंने 1 काउंट किया था। सो वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर ना, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, फिर 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। ऐसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा देख लेना फिर एक बार।
नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर कहा है सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस हमें क्या कहाँ से मिलेगा, वन डाई इज रोल, इस सेंटेंस से हमें सैम्पल स्पेस मिलेगा। तो एक डाई रोल करने के बाद हमें कितना पॉसिबिलिटीज होती है, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर लिखे होते हैं डाई पर, तो वो नंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ कितने हो गए सैम्पल स्पेस, 6। ठीक है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 6 हो गए। अभी हम देखेंगे फर्स्ट इवेंट जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, तो प्राइम नंबर ऑन अपर फेस, तो इस सैंपल स्पेस के अंदर कौन से प्राइम नंबर्स है। देखो 2 एक प्राइम नंबर है, मैंने अभी बताया था, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक अलग एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये तीनों प्राइम नंबर है, तो उसको हम इवेंट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना है 2 3 एंड 5। ठीक है, और आगे यहाँ पर लिखना है कितने नंबर से हो गए, वो टोटल काउंट करेंगे 1 2 3, इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिखा। सेम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस। तो उन दोनों का यहाँ पर जो वैल्यूज़ है रिस्पेक्टिव, ये दोनों वैल्यूज़ है वो यहाँ पर पुट करना है। अगर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है जैसे कि 3 और 6 3 के टेबल में आते हैं दोनों, इसलिए 3 1 ज़ा 3 यहाँ पर लिखा है 1, और 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल होकर यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इवेंट भी हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर इवन नंबर होने चाहिए अपर फेसेस पर। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। तो 2 के टेबल में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर। लेकिन हमारे सैंपल स्पेस 6 तक है, इसलिए क्या होगा 2 4 एंड 6, ये 3 नंबर्स जो है वो इस इवेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कितने हो गए, नंबर ऑफ पॉइंट इन इवेंट बी 3 हो गए, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा था। सेम ये मिल गया हमें, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 3, एन एस की वैल्यू तो हमने फर्स्टली फाइंड किए थे 6 है। सेम 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, इसलिए यहाँ पर 1/2 का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल थर्ड, वो क्या कह रहा है, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards। ठीक है, एक पैक है जिसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स रखे हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट कार्ड इज ड्रॉन। ठीक है, अभी यहाँ पर इवेंट फर्स्ट इवेंट क्या दिया है, रेड कार्ड और अ फेस कार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो मैंने शुरुआती वाले लेक्चर में ही आपको एक कार्ड के बारे में डिटेल से बता दिया था कि कार्ड के कैसे कैटेगरी की जाती है और कितने नंबर्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस यहाँ पर हमें क्या कहाँ से पता चलेगा, अ कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ कितने 52 प्लेइंग कार्ड्स से। तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो गया हमारा 52। ठीक है, तो आपको 52 नंबर्स नहीं लिखना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 2, और पूरा लिखेंगे फिर भी चलेगा, नहीं लिखेगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो नहीं लिखोगे तो ही अच्छा होगा। इसलिए कंसेप्ट और इमेजिनेशन प्रोबेबिलिटी में स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे इवेंट ए क्या कह रहा है। इवेंट ए के मुताबिक क्या है, कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। तो ऐसे कौन से रेड कार्ड्स होते हैं, तो रेड कार्ड्स हमें पता है कि 13 हार्ट्स कार्ड जो होते हैं वो रेड के होते हैं, और 13 डायमंड्स कार्ड होते हैं वो रेड के होते हैं। ठीक है, और क्लब्स और स्पेड्स के जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, मैंने बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में। आप इस चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड पेज पर ही दिया, सेकंड पेज पर दिया गया है कार्ड का पूरा डिटेलिंग, कौन सा कलर का कार्ड है, कितने नंबर्स ऑफ कार्ड है, हर कार्ड को क्या कहा जाता है, फेस कार्ड कौन सा होता है, नंबर कार्ड कौन से होते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन सेकंड पेज पर दिया, वो ठीक से पढ़ लेना। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, इसलिए वो ध्यान में रखना है आपको। तो 26 नंबर यहाँ पर हो गए, 13 + 13 दोनों मिलके 26। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सैंपल इवेंट के लिए नंबर ऑफ पॉइंट इन इवेंट एक क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, एन एस के वैल्यू 52 है, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते 26 1 ज़ा 26 26 2, इसलिए 1/2 यहाँ पर लिखा गया है। समझ में आ रहा है। अभी ए इवेंट हो गया, अभी बी इवेंट के हम देखेंगे। तो बी इवेंट क्या कहते हैं, कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। ठीक है, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। 4 कैटेगरीज होती है उसमें, हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, एक होता है किंग का, एक होता है क्वीन, और थर्ड वन होता है
जैक, आई थिंक, हाँ जैक, जे जे लेटर का एक कार्ड होता है, ठीक है। एक के लेटर का होता है, एक क्यू लेटर का होता है और एक जे लेटर का कार्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे 3 कार्ड हर एक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। डायमंड में 3 आते हैं, फिर क्लब में 3 आते हैं, ठीक है। ऐसे 4 कैटेगरी होते हैं। तो 4 3 ज़ा 12, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए? 12 हो गए। तो एन बी कितने हो गए यहाँ पर? 12 हो गया। सो एन बी का वैल्यू है नंबर ऑफ पॉइंट इन इवेंट बी, वो है 12, और ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 52। तो वो हम दोनों यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है बस। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा, सॉरी 12 3 12 ज़ा 12 और 3 13 ज़ा 52, 3 के टेबल्स में। इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना होता है। मिनिमाइज इन द सेंस क्या, आपको कोई एक नंबर्स लेके इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर फाइनली आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 3 एंड 13। या फिर आपने ये यहाँ मतलब अपने यहाँ पर आकर भी अगर आप रुक गए तो ये भी राइट आंसर है, ठीक है। अगर किसको कैलकुलेशन करना है आगे जाकर, अगर टाइम होगा तो फिर आप आगे मूव कर सकते हो। अगर टाइम नहीं होगा तो आप यहाँ पर भी आकर अगर रुक गए फिर भी यू विल गेट फुल मार्क्स, ओके। उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई करना हमेशा नेक्स्ट स्टेप के लिए जाने के लिए, ठीक है। अभी हम करेंगे 4th क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है। अ बॉक्स कंटेन 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, ठीक है। एक बॉक्स में क्या है? 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है, 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स है और 2 पाइना का है, पेपरमिंट, सॉरी पाइनएप्पल बोल रहा था मैं, पेपरमिंट चॉकलेट है, ठीक है। तो 5 स्ट्रॉबेरी, 6 कॉफ़ी चॉकलेट एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट इवेंट हमें क्या कहा गया है? इट इज़ अ कॉफ़ी चॉकलेट, ठीक है। वो क्या हो गया? कॉफ़ी चॉकलेट। तो कॉफ़ी चॉकलेट्स कितने? 6 है, तो 6 आउट ऑफ ही कुछ हमारा वैल्यू होगा। और सेकेंड इवेंट जो दिया गया है वो क्या है? पेपरमिंट चॉकलेट। तो वो पेपरमिंट हमारे कितने हैं? 2 है, तो उसी से ही प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अभी हमें क्या करना है? सैंपल स्पेस फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस मैंने क्या कहा था हमेशा कि हर एक मेन्यू, जैसे रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में कहा था, हर एक मेन्यू वहाँ पर उसमें इंक्लूड होता है उस पूरे मेन्यू कार्ड में। मेन्यूज़ जो होते हैं वो उस मेन्यू कार्ड में इंक्लूड होते हैं। उसी प्रकार ये सैम्पल स्पेस में क्या हो जाएंगे? 5 स्ट्रॉबेरी प्लस 6 कॉफ़ी प्लस 2 पेपरमिंट, इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो तीनों को एडिशन कितना हो जाएगा? 13। 6 प्लस 5 प्लस 6 इज़ 11 एंड 11 प्लस 2 इज़ 13, ठीक है। अभी इवेंट ए और इवेंट बी की यहाँ पर बात करेंगे। तो इवेंट ए, इवेंट बी। इवेंट ए क्या कह रहा है कि कॉफ़ी चॉकलेट होने चाहिए, ठीक है। तो कॉफ़ी चॉकलेट्स कितने हैं हमारे पास? 6 नंबर ऑफ कॉफ़ी चॉकलेट्स है, ठीक है। यहाँ पर देख लेना, 6 नंबर ऑफ कॉफ़ी चॉकलेट्स है। तो उसका नंबर ऑफ कॉफ़ी चॉकलेट्स जो होगा वो 6 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करना है हमें और ये फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। वेरी इजी है, कोई इतने आप देखकर भी समझ जाओगे, खुद से अभी पढ़ लोगे फिर भी एकदम इजी चैप्टर है, ठीक है। इवेंट बी, इवेंट बी क्या कहता है कि पेपरमिंट चॉकलेट होना चाहिए। तो पेपरमिंट के कितने चॉकलेट है? सिर्फ 2 चॉकलेट्स है, तो इसलिए यहाँ पर 2 नंबर्स आ गया, ठीक है। तो एन बी और एन एस यहाँ पर 2/13 दोनों वैल्यूज पुट कर देना है और ऐसे ही उसको उसको डेसिमल पॉइंट में इसका आंसर नहीं लिखना है। एक तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है या फिर परसेंटेज। तो ऑलवेज प्रेफर टू राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। परसेंटेज में भी कब मत जाना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट 5.4 है, वो एकदम इजी है। तो देखेंगे, अगर नहीं आपको आ रहा है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। दिस is Akshit Horat signing off.